आदाब, मैं हूं सलमीन अंसारी और घबराना नहीं इवेनिमेंट कॉन्वर्सेशंस की वेबिसोड सीरीज के दूसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पहले एपिसोड को इतना सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी वजह से आप पहले एपिसोड नहीं देख पाए थे तो कोई मसला नहीं। If you are tuned into our YouTube channel right now and are watching live via our YouTube page, तो इस पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। If you are watching us via Eveniment Corporate Event Management Facebook page, उस पेज को भी लाइक जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा because there's a whole lot more updates and a lot of fantastic things in store for you via both these platforms. पिछली दफा मैंने यही आप लोगों को बताया था कि घबराना नहीं का मकसद यही है कि हम आपको भाषण ना दें कि घबराना क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, लेकिन बहुत जाने माने और आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज के जरिए उनको इनवाइट करके गुफ्तगू के जरिए थोड़ा सा आपको एंटरटेन करें और हाँ, उनकी जुबानी जाने कि वो कैसे नहीं घबरा रहे या क्यों नहीं घबरा रहे या आपको क्या रिकमेंड करते हैं। Also, this is a zabardast opportunity for you to ask questions from your very own favorite celebrities. इस मर्तबा जो मेरे साथ सेलिब्रिटी मौजूद हैं, क्या ही मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं? क्या क्या नहीं करते हैं वो? He's a screenwriter, he's a director, he's a comedian, he's an actor, he is a teacher, he is a host, and the list just goes on and on and on. सबसे ज्यादा मैं नहीं कह सकती कि किस वजह से वो जाने जाते हैं, लेकिन हर दिल अजीज हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, आपकी वर्चुअल अपलॉज के साथ मैं वेलकम करूंगी अदील हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम सलमीन, और इतने अच्छे इतने खूबसूरत तारुफ का बेइंतहा शुक्रिया। आमतौर से इतना खूबसूरत तारुफ जो है वो मरहूमीन का होता है, लेकिन आपने चूंकि इतनी मोहब्बत से मेरा तारुफ किया है तो उसका बेइंतहा शुक्रिया। वालेकुम शुक्रिया एंड वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अदील आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सुनने में आया है कि आप बेहद खुश हैं इस नए रूटीन और नए नॉर्मल के साथ जो क्वारंटीन की वजह से आया है। मैं बेइंतहा खुश हूँ और जिंदगी में मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी सच्ची बात ये कि दिल दुखता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त साथी हैं जो बहुत खुश नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। वो उनके लिए जो दिल में एक नर्म गोश है वो अपनी जगह, लेकिन काम के हवाले से और जो दुनिया की रफ्तार बिल, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए बहुत खुश है, यानी जाती तौर पे आप बहुत खुश हैं? बेइंतहा। Why is it so? क्यों? मतलब पहले की जिंदगी बहुत ज्यादा आपकी बिजी थी, या इज दिस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर ऑन अ पर्सनल लेवल? यार आई थिंक दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि मैं उस्ताद तबा के एतबार से, चूंकि आपने शुरू में आदाब किया तो मुझे लगा कि मुझे शुस्ता उर्दू बोलनी है आपके साथ, तो मैं उस्ताद तबा के एतबार से गोशा नशीन हूँ। तो जब मैं देखा करता था कि लोग इतनी कश्मकश में इतनी तेजी से सड़कों पे कहीं जा रहे हैं और एक रेल पेल है, एक मार कुटाई है, एक धींगा मुश्ती है, भाई जा कहाँ रहे हो? तो जा तो रहा है कोई बंदा बैंक या स्कूल से बच्चे को पिक करने या स्कूल को छोड़ने के लिए, तो लगता है कि इनकलाब लाने या कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, पर जा नहीं हो रहे। तो मुझे जो जिंदगी की सुस्त रफ्तार है, जिसमें एक धीमापन है, एक आहिस्तगी है, लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, गो के इकट्ठे बैठकर नहीं सुन रहे, ऐसे स्क्रीन पर सुनते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है बात यार, ये कि हर तरफ पैसे की या शोहरत की या तशहीर की या कामयाबी की एक दौड़ नहीं लगी हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। आई एग्री विथ यू कि उतावलापन लोगों में बहुत ज्यादा हम सब में ही आ गया था, वेदर यूर एन एक्सट्रोवर्ट और यूर एन इंट्रोवर्ट, वेदर आप फ्रीलांसर हैं या आपकी 9 to 5 की जॉब है। आई थिंक फितरत बदल गई है अब एक करंट टाइम्स की, और हम ये एक किसी जनरेशन पे महदूद नहीं कर सकते कि ये जनरेशन यानी यंगर जनरेशन जो है, जनरेशन जी या वी या वाई या यू नो एक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, बिकॉज़ देयर सो मेनी, सारे ही काफी उतावले हो गए। तो हाँ, ये तो एक बड़ी आपने वजह बात की। आपने जो इंट्रोडक्शन की बात की कि यूजुअली अल्लाह माफ करे मरहूम लोगों की ऐसी इंट्रोडक्शन होती है। आप बड़े प्यारे माशाल्लाह से लग रहे हैं। बड़े इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा प्यारे और पप्पू से लग रहे हैं, तो आपने बड़े टिका के जवाब दिया था कि मैं हूँ बड़ा पप्पू सा। So comedy and wittiness and humor, is this something which is just you? Is this khandani? Well, I know
a bit of the answer to that, but for the people जो कि शायद ना इतने familiar हों of your absolutely incredible legacy, where does comedy fit in? सलमीन, मेरा जी जरूर चाहेगा कि मैं कहूँगा नहीं नहीं, खानदान में नहीं है और मैं अकेला ही आसमान से टूटा हुआ वो सितारा हूँ और असल में मैंने खुद ही सारा कुछ ही किया है। लेकिन सच्ची बात ये कि ऐसा है नहीं। आप इस खित्ते में, इस मुल्क में किसी ऐसे शख्स को जानती हैं कि जिसका जो मिजाह की हिस्सा है वो बहुत अच्छी ना हो? जो मीम्स हम देखते हैं, जो सड़कों के ऊपर जुगते हमें पड़ती हैं या हम दूसरों को जुगते लगाते हैं, जो गुफ्तगू होती है, जो जो, जो सियासतदान हरकतें करते हैं कैमरे के सामने आमतौर से, तो आपको क्या लगता है? ये तो एक जो मिजाज की हिस्सा है, ये तो मुझे लगता है कि इस खित्ते की खासियत है, दुनिया में कहीं नहीं है। आप भी दुनिया घूमी होंगी, मैं भी घूमा हूं। दुनिया में लोग जो हैं वो इस कदर जिंदा दिल नहीं है जो पाकिस्तान में, और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं और अपना मजाक भी उड़ाते हैं, तो खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिजाज की जो विटीनेस की चीज है, मेरे ख्याल में ये यहाँ की आबो हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी में शामिल है। Yeah, very very well said. यहाँ के हमारे, it wouldn't be wrong to say कि हमारी घुट्टी में शायद मिला के हमें दिया जाता है, दी जाती है, जिसकी वजह से हम जिंदा दिल हैं, खुश मिजाज हैं. And there is a different humor to, I think because of social media now, there's a different humor that is coming forward now, and the twist that people have given to it, it's very very refreshing. तो आपने चूंकि इतना अरसा, इतना भी तवील अरसा नहीं लेकिन काफी अरसे तक कॉमेडी की है, आपने स्टैंड अप कॉमेडी बाय द वे कभी की है? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं मैंने की है, मुझे बहुत खौफ आता है उससे। मुझे मालूम है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग वो करते हैं कि नहीं करते हैं। इट्स नॉट अ थिंग दैट वी डू, इट्स नॉट अ थिंग दैट वी डू। हम लोग और तरह की कॉमेडी करते हैं, नॉट मी, लेकिन हम लोग जो कोट अनकोट थिएटर के जो हमारे जो परफॉर्मर्स हैं, वो तो उनका जो जितनी तेजी है उनके मिजाज में, वो तो ऐसी मिसाल शायद दुनिया में नहीं मिलती। तो टीवी पे आपने कुछ ऐसे ब्रिलियंट प्रोग्राम्स आपने लिखे भी, आपने परफॉर्म भी किया, एंड देन उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद फिर एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रेन चली, एक फ्लो चली of your presence in a lot of commercials also, जिसमें बड़ा comedic side आपका सामने आया. So क्या आप जब लोगों से मुलाकात करते हैं तो लोग ज्यादातर उसी impression से आपको associate करते हैं that this is Adil Hashmi the comedian? सच्ची बात ये कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ। लोगों से जरा कम ही मिलना चाहिए, और जिनसे मिलना चाहिए उनका बहुत एहतियात से इंतखाब कर लेना चाहिए कि भाई ये हैं 5-7 लोग, इनसे ही बार बार मिलना चाहिए, बहुत से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे शौक होता तो मैं जरूर इलेक्शन अब तक लड़ चुका होता कहीं ना कहीं। लेकिन लोग जो हैं वो, कई लोग जो हैं, बहुत से लोग, सारे लोग नहीं, कई लोग जो हैं वो अपना जहन बनाते हैं कि शायद जो आप टेलीविजन के ऊपर या कैमरे के सामने हैं वैसे ही आप घर में भी होते होंगे। तो उनको मैंने एक दफा कहा कि अगर कोई बंदर जो है या कोई करतब दिखाने वाला वो सर्कस में परफॉर्म करे और आप घर जाएं उसके, तो वो घर में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, वो बंदर या वो रीछ या वो बब्बर शेर, वो घर में अपना काम कर रहा होगा भाई। तो वो तो एक परफॉर्मेंस होती है कैमरे के सामने, तो वो तो परफॉर्मेंस है। तो उस तरह का होना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी ये समझते हैं, और एक आध ने तो शायद मेरे खानदान में से किसी के साथ कुछ माजरत, कुछ ताजियत भी की, कह रहे वो आपका बेटा जो है वो तो बेचारा अजीब सा ही है ना। तो मेरे अम्मा अब्बा को हुआ कि है नहीं, ठीक ही था, कल तक तो ठीक था। समझा होगा कि शायद वो ऐसा ही होता है जैसा उसने वो कोई किरदार किया होगा। So we have a lot of people who are going right now, YouTube channel के जरिए भी देख रहे हैं, Facebook के जरिए भी देख रहे हैं। अब्दुर्रहमान खिलजी का कमेंट आया, greetings from Peshawar, question for Adil, how's the journey Lucy 3/3 till date, and is it difficult for actors like yourself to perform under pressure where parents are from the same field? एक तो खिलजी साहब अस्सलाम वालेकुम, और आप अपना बहुत ख्याल रखें और पेशावर में सबका बहुत ख्याल रखें। प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर कहीं ना कहीं जिंदगी में होता ही है। अगर घर में से प्रेशर नहीं होगा तो कोई कहीं और से प्रेशर आएगा। तो ये जो माशरा बहुत जालिम माशरा है, वो जिस जमाने का ये जिक्र कर रहे हैं 3/3 का, मैं तो बिल्कुल उस वक्त, उसे कहते हैं मासूमियत की दलेरी। तो इंसान इतना मासूम होता है कि वो दलेर बन जाता है। तो ये उस जमाने की बात है जब मैं मासूमियत में बहुत दलेर था, तो मैंने वो लूसी का किरदार किया। मुझे ये उस वक्त इल्म नहीं था कि 20-25 साल के बाद भी खिलजी साहब जैसे जो दोस्त हैं वो पेशावर से लूसी ही को याद करेंगे। लेकिन नहीं, प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर तो होता है, और जो इंसान को थोड़ी सी अकल आती है, हरगिज नहीं कह रहा कि मुझे आ गई है, और थोड़ा सा इल्म बढ़ता है, हरगिज नहीं कह रहा कि मेरा बढ़ गया,
तो तब खौफ और बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके जो आइडियल्स होते हैं, जिन लोगों से आप इंस्पायर होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं कद में, तो आपको अपना कद और छोटा लगता है, जो कि लगना भी चाहिए। तो जवानी में प्रेशर कम होता है, इसलिए नौजवान जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जैसी वो करते हैं। मेरी उम्र में आके जिसकी नौजवानी खत्म हुए, बस कुछ घंटे ही गुजरे हैं और अब उस पे प्रेशर जरा और तरह का होता है, लेकिन प्रेशर तो होता है, ये एक जिंदगी का एक सच है। ऑलराइट, बड़ी मिन्नतें की आपने, लेकिन हम माने नहीं, हमने पर्चा नहीं आउट किया। तो अब आप तैयार हैं? आपको समझ आ गई होगी मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। रैपिड फायर राउंड जो है ना, ये कोरोना से ज्यादा मुझे जिसका खौफ है वो इस रैपिड फायर राउंड का। अल्लाह करे हम अच्छी चीज सीखी होती है अपनी जिंदगी में, आप करें ताकि मुझे इस कष्ट, इस तकलीफ से और इस आजमाइश से गुजारे, में से निकले। गुजर जाएगा, ये भी जल्दी से गुजर जाएगा। एंड मैं पूछती जाऊंगी, ऑब्वियसली रैपिड फायर है, लेकिन इतना भी रैपिड नहीं है कि अगर आप थोड़ा तफसीलन जवाब देना चाहें तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल गो अहेड and do that, especially because we have so many people tuned in and people would love to hear your elaboration. तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा ये कि अदील हाशमी द कॉमेडियन और अदील हाशमी द स्क्रीन राइटर? आई थिंक स्क्रीन राइटिंग, आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग, चाहे वो स्क्रीन के लिए ना भी हो, वैसे ही किसी को आपने किसी पुरानी या नई महबूबा को खत भी लिखना हो, लेकिन राइटिंग इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मैंने बहुत अरसे से नहीं भी की। और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बल्कि नाम नहीं लेता हूँ, एक का नाम है नूरुल हसन, जो बहुत मशहूर होस्ट हैं टेलीविजन के। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि हाशमी तुम्हें सिर्फ लिखना चाहिए, और तुम इतने खबीस आदमी हो कि तुम सिवाय लिखने के सारे काम कर रहे हो। तो मुझे स्क्रीन राइटिंग का बहुत शौक है, लिखने का मुझे बहुत शौक है, और मुझे लिखना चाहिए। सो एनी डे राइटिंग, एनी डे। ओके, मुस्कुराना जरूरी है? नहीं, कभी कभी मुस्कुराने के साथ साथ किसी को सीटी और आंख भी मार सकते हैं। सिर्फ मुस्कुराना मैंने नहीं पूछा था, बट अच्छा ठीक है, वेरी वेल सेड। मुस्कुराना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है, जरूरी। ओके, लौर लौर है या फिर कुछ और है? नहीं नहीं, लौर लौर है सर। फिर कुछ और नहीं है? कुछ नहीं है, लौर लौर है। All right, one talent skill of yours that very few people know about. यार मैं पियानो काफी अच्छा बजाता हूँ। आई एम एन एमेटर क्लासिकल पियानिस्ट। That's absolutely brilliant. तो क्यों ये आपका टैलेंट या गुण क्यों नहीं सामने आया है अभी तक? उसकी वजह ये है कि कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे और पर्दा नशीनी में रहनी चाहिए। सब कुछ इंसान को पर्दा स्क्रीन से आके नहीं दिखा देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फखरिया पेशकश है, और कुछ पे इंसान शर्मिंदा होता है। दोनों को चाहिए। All right. Your most memorable television project was? आई थिंक 3/3। मैंने तो बहुत ज्यादा किया भी नहीं टेलीविजन, लेकिन आई थिंक 3/3 वुड बी द मोस्ट मेमोरेबल। ओके, दाल चावल चंगे लगदे और सुशी बेबी? नहीं नहीं, दाल चावल। सुशी सुशी की होंदी है, नहीं दाल चावल। Your go-to quotation यानी quote would be? What you seek is also seeking you. Rumi. Zabardast. 2 nicknames given to you that you wish you didn't have. यार ये इस किस्म के सवालों पे आप, मतलब इस किस्म के ऊंचे हथकंडों पे आप उतर आई हैं कि आप अब ये लाइव ऐसे सवाल पूछेंगी। अच्छा, एक मैं आपको अपना निकनेम बता देता हूँ, जो मुझे करीबन 35 बरस से किसी ने उस नाम से नहीं पुकारा। चूंकि मेरा नाम अदीब है, तो मुझे बचपन में एक ईदी कहते थे, और मेरे कजन जो थे शरारतन, वो इद्दी पिद्दी भी कहते थे। ओके। तो ये निकनेम मुझे को 35 बरस के बाद अब याद आया, एक ईदी और एक इद्दी पिद्दी। और क्या पिद्दी क्या पिद्दी। तो आपको वैसे जनरली आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, एनीबडी, नोबडी कॉल्स यू एनीथिंग अदर देन अदील? नो नो नो, अदील ही कहते हैं। ओके, अदील ही कहते हैं। ऑलराइट, चाइल्डहुड मेमोरीज और अडल्टिंग? एडल्टिंग। चाइल्डहुड मेमोरीज जरा सी एडल्ट्रेटेड हैं, तो एडल्ट मेमोरीज हैं वो अडल्ट हैं। सो नहीं, डेफिनेटली मैंने कभी अपना बचपन जो है उसको मिस नहीं किया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं ये सोचा, ये ख्वाहिश की कि देखो यार वो स्कूल का जमाना ऐसा था, ये जमाना तालिब इल्मी में कितना लुत्फ आया करता था। मुझे जो बड़े होने के बाद जो जिंदगी का लुत्फ आया, मुझे उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आई डोंट वांट टू गो बैक टू माय चाइल्डहुड। ओके, ऑलराइट। एंड लास्टली, घबराना नहीं क्योंकि? क्योंकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
और कभी कभी नहीं भी घबराना चाहिए। वो गालिब का एक मिसरा है ना कि हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या? तो कुछ ना कुछ हो रहेगा यार, घबराएं क्यों? जबरदस्त हो गया। और इन द मिडल ऑफ इंटरव्यू पहली दफा ही हुआ होगा किसी के साथ कोई कॉल आई हो तो माजरत कि फोन बज पड़ा, लेकिन ऐसा भी होता है। कह रही है कि बेटा ये खत्म करके ना तो वो दही ले आना सामने मार्केट से, तो आप ये अंडे डबल यार रोटी। हाँ, अब तो खैर दही ला भी नहीं सकती क्योंकि 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, दही वाली भी बाकी तो 5 बजे बंद हो जाती हैं। बट हाँ, सो थैंक यू फॉर, इट वाजंट दैट बैड द रैपिड फायर। आप खाम खाई में घबरा रहे थे। मैं घबरा रहा था, सच्ची बात है, लेकिन अब नहीं मैं घबरा रहा। देखा ना, ये इस बात का सबूत है कि इंसान को घबराना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं घबरा रहा था बिला वजह। खैर बिला वजह भी नहीं होता। कीप योर क्वेश्चंस कमिंग इन। अदील हाशमी से आप कुछ ऐसा पूछना चाहें जो कि आपके दिल में तमन्ना हो, कोई ऐसा सवाल, कोई इंक्विजिटिवनेस आपको है? अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक लाइव फीड के नीचे अपने क्वेश्चन टाइप कीजिए, वो क्वेश्चन जो है हाईलाइट होकर जिस तरह पहले आ रहे थे आ जाएंगे। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो उस पे भी यही आपने एक्शन फॉलो करना है। क्रायामीन कहती है, अदील हाशमी, एज आई एम अ 90s किड, आई रिमेंबर 3/3. It used to be on air at 6 p.m. every day. That time of comedy and maza is missing these days. Great to see you, sir. इकरा, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें एंड स्टे इंडोर्स एंड स्टे सेफ। That's very sweet of you. तो अदील, सोचा नहीं आपने दोबारा कि 3/3 टाइप कोई चीज अभी करनी चाहिए फिर से? यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं मुझ जैसी जिनकी उम्र गुजर जाती है, बार बार वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये ऐसी है कि आप पीएम साहब से कहें कि आप दोबारा क्रिकेट खेलें, भाई वो था, ठीक है, वो गुजर गया दौर। अच्छा है, लोग याद करते हैं और मिस करते हैं। इससे पहले कि लोग अंडे मारें और टमाटर मारें और आपके एक और शो में कहें कि खुदा के लिए उसको बंद कर दें, उससे बेहतर है कि लोग कहें कि उसको चला दें। नहीं, लेकिन जिस तरह आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग ऑल इन गुड ह्यूमर, बट कभी दिल चाहा कि उस तरह की कोई चीज, बेशक अनदर सेट ऑफ यंगस्टर्स ही सही, उस तरह की कॉमेडी को रिवाइव करें, लेके आए? या क्या आपको लगता है कि आजकल जैसा आप कह रहे थे कि बड़े खुशमिजाज जनरली भी लोग हैं और एक डिफरेंट दौर है ऑफ कॉमेडी एंड ह्यूमर एंड मीम्स एटसेट्रा, डू यू थिंक उस तरह का कोई काम कर रहा है थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म? मुझे बहुत ज्यादा इल्म नहीं। मैं टेलीविजन, आप यकीन करें या ना करें, बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। हमारे खानदान में कोई टेलीविजन नहीं देखता। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़हनी सेहत अच्छी रहे तो आप भी टेलीविजन मत देखिए। और बहुत से लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी मत देखिए। आपको किताब पढ़ लें यार, आप किन चक्रों में पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, इतना कुछ दुनिया में और जिंदगी में सीखने वाला सलमीन, कुछ सीखा ही नहीं यार। सारी जिंदगी जाया कर दी, सीखा ही कुछ नहीं। अब तो कुछ कोशिश करूंगा कुछ सीख ही लूं यार, जाहिल तो ना फौत हो जाऊं। तो काम का वक्त किसके पास है? अभी तो किताबें इतनी पढ़ने वाली हैं, इतनी दुनिया देखने वाली है, इतना कुछ देखने सोचने समझने वाला है, अभी कहाँ से काम का वक्त निकलेगा? तो अब आते हैं इनएविटेबल क्वेश्चन पे, एंड दैट इज द फेयर्स फेस्टिवल। ठीक, जो एक इट्स अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड जॉय फॉर एवरीबॉडी, आपके खानदान के लिए तो है ही। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 5 फेस्ट फेस्टिवल्स हो चुके हैं अभी तक, 5 फेस्टिवल से सक्सेसफुली। और हमारे लिए द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी व्हिच इज होस्टिंग दिस शो, दिस प्लेटफॉर्म इवेंटमेंट के लिए बड़े ऑनर की बात है दैट वी हैव बीन विद यू थ्रू आउट दिस जर्नी, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट्स बीन। लोगों का रिस्पॉन्स हर साल बेहतर होता जाता है, बढ़ता जाता है, या ज्यादा तजस्सुस करनी पड़ती है, या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? What's it like, and what is the philosophy from you, the family who puts it forward, that you want to carry this on year after year? काम तो बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, कुछ करना भी पड़ता है। खौफ हर साल बहुत ज्यादा होता है, और खौफ इस बात का होता है कि कोई ऐसी चीज हमारी तरफ से सरजद ना हो जाए जो फैज साहब की फिलॉसफी के खिलाफ हो। अब ये बड़ी बारीक सी चीज है, क्योंकि इस मुल्क में लोग लफ्ज फिलॉसफी या फलसफा या नजरिया जो लफ्ज लेके उसको हाईजैक करके कुछ भी बना देते हैं। तो हमारा ख्वाहिश ये थी कि कम से कम, अब आप देखें पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान में हमने तकरीबन तमाम ऐसे इवेंट्स बंद कर दिए जिसमें मजमूई तौर पर लोग इकट्ठे होकर खुश हुआ करते थे, सेलिब्रेशंस किया करते थे। अब वो घरों तक ही रह गए हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में, आपके बचपन में नहीं, मेरे बचपन में, आपका बचपन तो अभी चल रहा है, मेरे बचपन में लेजर लाइट शो और हॉर्स एंड कैटल शो और सनती नुमाइश और बसंत, जाने क्या कुछ हुआ करता था। तो सर्कस, लकी रानी सर्कस, इतना कुछ हुआ करता था कि लोग बिला वजह इकट्ठे हुआ करते थे बार बार। अब वो होता ही नहीं। तो एक उसमें हमारा जो जाविया था वो ये था भी लोग इकट्ठे हों। और जब पहले साल तो बहुत दुश्वारी हुई थी, दूसरे साल भी, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने उसको ओन किया,
जितनी मोहब्बत लोगों ने ओन किया, और मैंने अपने सामने ऐसे लोग देखे जो हैरान हैं दूसरों को देख के और कह रहे हैं कि ये सब लोग हमारे मुल्क के ही हैं, हम लोग क्या ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं कि लड़के लड़कियां नौजवान बुजुर्ग दूसरे शहरों से दूसरे सूबों से इकट्ठे हों और सुबह से लेकर रात तक कोई गपशप हो रही है, सेशन अटेंड हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस अटेंड हो रही हैं, कोई बदतमीजी नहीं है, किसी का कोई एजेंडा नहीं है। तो वो ये बहुत बहुत ग्रेटिफाइंग चीज है। अल्लाह करे कि हम इसको अब सस्टेन कर सकें। हमने क्या करना है, वो तो लोगों ने करना है। राफिया कहती हैं नवंबर कब आएगा वर्चुअल हग। राफिया मोहसिन का मैसेज है। ज़फीना सेज वाओ यू सीम टू हैव लोड्स ऑफ बुक्स बिहाइंड यू, व्हिच फ्यू बुक्स वुड यू कंसीडर योर फेवरेट्स? ये जो बुक्स पीछे हैं ये बिल्कुल आंख का धोखा है, ये मेरी बुक्स नहीं है, मैं बिल्कुल जाहिल आदमी हूँ किताबों के बारे में। ये हमारी एक मिनी लाइब्रेरी है जिसपे बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो फैज साहब के पास थी, वो हमने यहाँ पे ला के रखी हैं, कुछ दोस्तों ने कंट्रीब्यूट की हैं। मेरी पसंदीदा किताबें आपने पूछी हैं। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल ये एक बात रिवायती है, लेकिन नुस्खा हाय वफा एक किताब है और शायर का नाम है फैज अहमद फैज, तो मुझे तो वो तो बहुत पसंद है। Are you talking about this book? बिल्कुल ये वाली, बिल्कुल, बल्कि कुल बिल ये वाली। और मैं शफीकुर रहमान साहब की किताबें पढ़ पढ़ कर बड़ा हुआ हूँ, शगुफे और किरने और हिमाकतें, तो वो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और एक लंबी फहरिस्त है किताबों की, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। जबरदस्त। अब्दुल रहमान खिलजी कहते हैं अनदर क्वेश्चन, एनी प्लान्स फॉर रीमेकिंग सचगप? खिलजी साहब, सचगप तो मेरी भी पैदाइश से पहले की बात है। सचगप में लोग एक्टिंग करते थे, उनकी जो औसत उम्र है वो कोई 80 बरस है। तो ये सवाल आप मेरी खाला और मेरी वालिदा से पूछिए, करेंगे ना करें। हंडा हुआ। गुड शो। आई थिंक अदील सर शुड बी मोर सीन ऑन टीवी, पीपल वांट टू सी हिम फॉर श्योर। बासिम खान खटक कहते हैं इससे पहले एक पैगाम आया था जो कि हम गुफ्तगू चुके कर रहे थे, मिस आउट हो गया था। वो था somebody had tuned in from Dubai, they were sending good wishes। उमर सईद खान कहते हैं खान साहब के लिए कोई मैसेज अदील? ये हम एंड के लिए सेव करते हैं and we will close on this note, but ये हम पार्क करते हैं क्वेश्चन को और इसका जवाब हम जरूर देंगे, एब्सोल्युटली देंगे। अच्छा, आपको हम डराएंगे बिल्कुल भी नहीं। मशल खालिद कहती है एनी फेवरेट पोएम और गजल? ये आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। मशल, जब गजल की बात आई है तो सलमी ने कहा है जल्दी से बात करें। अब देखिए शायरी ऐसी चीज है कि इसके लिए तहम्मुल, ये जल्दी में नहीं हो सकता ये काम। मुझे वक्त देंगे तो मैं कुछ सुना दूंगा आपको, कोई शेर या कोई गजल। वजिया शफी कहती हैं योर फेवरेट फैज साहब का शेर that happens to be life changing for you or something really close to you? वजिया शफी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। फैज साहब के तो हर शेर ने हमें यार बर्बाद कर दिया और हम तो उन्हीं के चक्कर में फंस कर रह गए। कोई एक शेर चुनना तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको कितने ही लातादाद शेर हैं, अगर तो सुनाया दूंगा आपको। कोई एक, but एक अगर if you were to I mean offhand think of one of the many favorite ashar which resonates with you, which is close to your heart, या resonates with current times या you know life nowadays, कोई ऐसा शेर? सुना दूंगा आपको। वो तो नज़म है, मैं आपको उसके 2-3 शेर छोटे करके सुना देता हूँ। आजकल बल्कि वो लोग एक दूसरे से शेर भी कर रहे हैं। इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है। ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और आपका क्या बात है आपके तलफ्फुज की और आपकी अदायगी की, मजा आ गया। आमना अंसारी कहती हैं व्हाट एडवाइस कैन यू गिव टू द न्यू जनरेशन अबाउट हाउ टू लिव देयर लाइफ इन दिस फेज ऑफ द वर्ल्ड? इतने अंसारी जमा हो गए हैं ये इस कॉन्वर्सेशन में, मुझे खौफ आ रहा है कि 2-1 कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरे भी कोई हाथ मजबूत हैं। आमना, जो नई जनरेशन है उसमें 2 खूबियां हैं। एक खूबी तो ये है कि उनका इल्म कम से कम मेरे इल्म से बहुत ज्यादा है, तो उन्हें किसी किस्म के कोई पैगाम की जरूरत नहीं है। और दूसरी खूबी ये है, जो हमें भी थी, कि वो सुनते मुनते नहीं है किसी की बात, तो उन्होंने अपने रास्ते खुद ही बनाने। और वैसे भी सुनने से थोड़ा ही कोई अपना रवैया बदलता है। तो उनकी जो दुनिया होगी आज से 10-20-50 साल के बाद, उस दुनिया के उनके क्या चैलेंजेस होंगे, वो उस हिसाब से वो जिएंगे। हाँ, ये जरूर है वैसे
कि जो जो किरदार की पुख्तगी है वो एक ऐसी चीज है कि दुनिया कैसी भी हो, आपको दयानतदारी से, मोहब्बत से, प्यार से रहना चाहिए। ये जो किरदार की जो चीजें हैं जो बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में अब नहीं सिखाई जाती, अगर हम वालिदैन बच्चों को ये सिखा पाए कि क्यों दयानतदारी जरूरी है, क्यों सच्चाई जरूरी है, क्यों किरदार जरूरी है, क्यों ऑनर जरूरी है, क्यों तहजीब और जुबान जरूरी है, तो बाकी फिर वो जो भी करना है जिंदगी में वो ठीक करेंगे। इंडिविजुअलिटी और इंफरादियत, आई थिंक टू सम अप व्हाट यू आर सेइंग, यू नो, इंफरादियत को अपनाना और अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, कोई भी दौर हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी पहर हो, बहुत जरूरी होता है। ऑल राइट देन, माज अगर तैयार हैं तो हम आपसे पूछेंगे, हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे अदील, और आपके दिमाग में अगर कोई एक, ओ मुनीजा हाशमी is watching and says I'm watching from the Hashmi clan, क्योंकि आपने कहा अंसारी ही अंसारी आ गए हैं। आदाब मुनीजा हाशमी। बात पड़ेगी सलमीन घर जाकर। अब मेरी अम्मा जो है वो बचपन से मुझे पीटती आ रही हैं और आज भी मुझे वो पीटेंगी, कोई ना कोई गलती निकालेंगी कि तुमने ऐसे क्यों किया और ऐसे क्यों नहीं किया। तो मैं मान नहीं सकती कि मुनीजा आंटी पीटती होंगी किसी को भी। फिर आपको अंदाजा ही नहीं है, फिर वो हाथी के दांत खाने के अच्छा जी, तस्वीर आपको कुछ दिखाएंगे हम एक एक करके। आपके दिमाग में अगर एक लफ्ज आए, एक नाम आए, एक जुमला आए, एक शेर आए, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन स्पॉन्टेनियसली पहली चीज जो आपके दिमाग में आए वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स ट्राई एंड रन दिस बिकॉज दिस इज अ न्यू सेगमेंट। देखते हैं कि पॉप अप करता है कि नहीं। पॉप अप नहीं करता तो मैं नाम से पूछ लूंगी, सिर्फ तस्वीर सामने स्क्रीन पे नहीं आएगी, and we will continue this session. So let's see if we are able to pop it up. And yep, can you see Adil? कार्टून। अच्छा, अगली तस्वीर। कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है। अच्छा जी, अगली तस्वीर। Oh, how beautiful! How beautiful! इससे अगली तस्वीर। What a man! What a performer! What a legend! Absolutely. और आखिर में? उफ। ये तो बहुत ही प्यारे शख्स हैं और इतनी प्यारी तस्वीर है ना इनकी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में जितना कम कहा जाए आइंदा नस्लों के लिए उतना ही अच्छा है। तो इनके बारे में होंठ इंसान सीखे ही रखे तो अच्छा है। तो कम में भी इंसान कुछ तो कह सकता है। नहीं, आई एम हैप्पी दैट आई डिड stuff which, not that stuff, but some stuff which I think now is stupid, but I'm very happy that I went through that, and I take that with a pinch of salt. ये by the way ये तस्वीर है कब की? 10-12 साल तो हो गए होंगे। एक जो हम फनी कमर्शियल्स किया करते थे उसी में एक कमर्शियल में ही एक है। उसकी एक खूबी ये थी कि अगर एक कमर्शियल में मैं अब्बा बनाऊं और फैसल कुरैशी जो है वो मेरा बेटा है, तो अगले ही कमर्शियल में वो मेरे अब्बा बने होंगे, मैं बेटा बनाऊंगा। तो ऐसे हमने कई दफा किया कि तय ही नहीं कर पाए कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तो ये ऐसा जिससे मैं को बाप या दादा या परदादा बनाऊं। मल्टीपल रोल्स, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगिनिंग, मल्टी टैलेंटेड इंसान आपको किसी कैटेगरी में, किसी कुकी कटर फॉर्मूला के मुताबिक कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। यू आर जेन्युइनली अ वेरी वेरी डाइवर्स एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन। वी हैव सो मेनी पीपल जिनके मैसेजेस हैव पॉप्ड अप इन बिटवीन। माजरत अगर किसी का कोई खास स्पेसिफिक मैसेज था खास तौर पर अदील के लिए एंड वी मिस्ड इट आउट, वी हैव अ कपल मोर मिनट्स, तो अगर वो पॉप अप फिर से कर जाएंगे तो वी विल एड्रेस देम अगेन। We're going to wind up the show in just a little bit, Adil. लेकिन बहुत सारी बातें हुई, घबराने का कोई फायदा नहीं है, इंसान पुरसुकून रहे तो बेहतर है। कुछ मज़ाहिया बातें भी हुई, फैज साहब के मुतालिक भी बातें हुई। इन अ नटशेल इस तरह के हम जो वेंचर्स कर रहे हैं, इस तरह के जो एपिसोड्स कर रहे हैं और इस तरह की कॉन्वर्सेशंस, what do you have to say about this? ये जो प्लेटफॉर्म और ये जो सेशंस जो एवेनेमेंट ने शुरू किए, what would you have to say about this? यार ये आपने मुझे बिठा के अपनी तारीफों के लिए ऐसे इसीलिए बोला था एक्चुअली, आप बिल्कुल पहुंच गए हैं उस बात पे कि जैसे खवातीन खाना पेश करें किसी मेहमान को और पूछें सब की मौजूदगी में कैसा लगा, तो मेहमान अब क्या कहे उसके बाद, भाई वो तारीफ ही करेगा।
लेकिन मुझे ऐसे लगता है, और इसका ताल्लुक बिल्कुल इस बात से नहीं कि ये इवेनमेंट का इनिशिएटिव है, कि एक चीज, वैसे तो बहुत हजारों लाखों चीजें हैं जो बेहतर होने वाली हैं, लेकिन एक चीज जो बेहतर होने वाली है इस मुल्क में, वो है गुफ्तगू और गुफ्तगू का मयार जी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें गुफ्तगू का मयार बहुत बेहतर होगा जब अच्छे अच्छे लोग आएंगे इसमें, मुझ जैसे लोगों के बाद जब अच्छे अच्छे लोग आएंगे इसमें, तो मयार बेहतर होगा। तो करना चाहिए, लोगों को आपस में बात करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए, एक दूसरे के साथ अग्री करना चाहिए, एक दूसरे से डिसएग्री करना चाहिए। और हमें अब ये लगता है, ना जाने ये कब हुआ सोशल मीडिया में, कि हमने किसी से डिसएग्रीमेंट को नत्थी कर दिया डिसरिस्पेक्ट के साथ, कि अगर मुझे आपसे इख्तलाफ है तो मैं आपकी इज्जत भी ना करूं। अरे भाई, इख्तलाफ ना होना एक तरफ और इज्जत एक तरफ है। तो आई थिंक वी नीड टू काइंड ऑफ अनपिन और अनप्लग डिसएग्रीमेंट विद डिसरिस्पेक्ट। सो इस किस्म की गुफ्तगू जब हो तो उसमें ये बात सामने आती है कि हम आपस में एग्री ना भी करें, लेकिन मोहब्बत से, शाइस्तगी से बात तो कर सकें। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अदब को बरकरार रखते हुए इंसान सब कुछ कर सकता है, किसी भी चीज के बारे में गुफ्तगू हो सकती है। तो अदब को ही बरकरार रखते हुए, जो उमर सईद खान का सवाल था, उस अदब को बरकरार रखते हुए आप जरूर बताइएगा खान साहब के लिए क्या पैगाम है। ये खान साहब जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, या उमर सईद खान अपने बारे में कह रहे हैं कि उनके लिए क्या पैगाम? प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बात कर रहे हैं, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन करेक्टली। नहीं, अब मैं बहुत बड़ा फना हूँ खान साहब का, बहुत पुराना और बहुत बड़ा, और मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं इस मुल्क में। अभी तो जाहिर है, चूंकि हम क्राइसिस में हैं, तो क्राइसिस में तो जैसे कहते हैं ना कि ऑल बेट्स आर ऑफ, तो अभी तो क्राइसिस को ठीक करना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब ये इंशाल्लाह खत्म हो जाए क्राइसिस, और अल्लाह करे जल्द हो जाए, तो मेरे ख्याल में तालीम की तरफ तवज्जो देना सबसे जरूरी इसलिए है कि किसी मुल्क की अमारत या कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ इस बात से थोड़ी है कि डॉलर का रेट क्या है। क्या तरक्की सिर्फ डॉलर में और ज़र मुबादला में ही होती है? क्या तरक्की तालीम में और अदब में और तहजीब में और कल्चर में नहीं होती? तो मुझे लगता है वो बहुत पीछे रह गए और सारी तवज्जो इकोनॉमिक्स की तरफ चली गई। वो भी रखें, लेकिन तालीम के ऊपर बहुत जोर देने की जरूरत है अगले 70 साल, क्योंकि पहले नहीं दिया हमने। तो खान साहब, आप जब इन तमाम झमेलों से निकलें तो तालीम की तरफ तवज्जो दें। और आपने तहजीब की बात की, तो ऑन क्लोजिंग आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट, शायद आपके लिए और बहुत सारे और लोगों के लिए ये मामूल के मुताबिक हो, लेकिन आपने जिसका कमेंट मैं पढ़ रही थी, उसको जवाब देने से पहले, एड्रेस करने से पहले उनकी खैरियत तलब की और उनको एडवाइस की कि आप खैरियत से ही रहें, विच इज एक्सट्रीमली थॉटफुल, काइंड, एप्ट एंड वेरी नेसेसरी इन दिस टाइम, बिकॉज एम्पैथेटिक होना, कंपैशनेट होना खास तौर पे इन वक्तों में बहुत जरूरी है। तो उसके लिए खास तौर पे शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आदिल। आई होप यू एंजॉयड दिस एज मच एज आई डिड, और एटलीस्ट क्लोज टू एज मच एज हाउ मच आई एंजॉयड इट। लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। I definitely look forward to having a conversation with you, if not in the near future, whenever it is meant to be. फैज साहब का शेर है, जब भी अबरू दर यार ने इरशाद किया, जिस बयाबा में भी हम होंगे चले आएंगे। तो आप और इवेंटमेंट जब हुक्म करेंगे, हम जहां भी होंगे, हम हाजिर खिदमत हैं। मुझे बुलाने का, मदू करने का, इतना मोहब्बत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड अल्लाह हाफिज अदील। हाफिज। So listeners and viewers, thank you so very much. I'm still trying to take in how much humor and wit, as expected, and even more, Adil Hashmi brought to this platform and this episode. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर शेयर कीजिए और रीशेयर कीजिए। Next time तक के लिए, till next time when we have an as amazing celebrity as we have had in the first and second episode, next time तक के लिए मैं हूं सलमीन अंसारी। मुझे इजाजत दीजिए वेनेमेंट कॉन्वर्सेशंस के प्लेटफॉर्म और घबराना नहीं के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज।